नमस्करोमि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती श्रीवृन्दादेव्यै नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मात्वांगंधर्वाखनं स्वामीन्द्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। ओम मा ओषधेः प्रतिमोदध्वं पौतेः प्रसूवरेः अश्वा एव शेद्वरीर्वीरुदः स चंदन तुलसी दलम समर्पयामि। नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि नमः कमलनाथाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरुदेवस्य पूजनाय नमो नमः। कल्पतां ओम अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शंभुर्भगवान् बादरायणः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम अर्चत प्रार्चत प्रिय मेधा सुअर्चत अर्चंत पुत्र का पुनर्दिष्ण अर्चत। आराधिक्यं प्रजां बहुलां करोत्पन्नं जलेन शीतले कर्णं देवाभिवंदनं पश्चात् आत्माभिवंदनं करौ संशोध्य। ओम माध्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम जज्नेन जज्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासंसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरे विश्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शाश्वतमप्रमेयमनघं मिलनशान्तिप्रदं ब्रह्मा फलेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालगुणामणिं वरप्रियं नटवरवपुः करुणयोः कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्ते जमानरेण
Gopal
बड़े धूमधाम के साथ संपन्न किया नहीं। आनंद आया नहीं कल? बहुत आनंद आया। और उसके बाद भोजन में और भी आनंद आया, और भी आनंद आया। अच्छा, विवाह के दिन भोजन तो अच्छा होना चाहिए। भगवान का प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती जी के साथ, तीसरा हुआ सत्यभामा जी के साथ, चौथा हुआ कालिंदी के साथ, पांचवा हुआ मित्रविंदा के साथ, छठवां हुआ सत्या के साथ, सातवां हुआ लक्ष्मणा के साथ, आठवां हुआ भद्रा के साथ। ये 8 मुख्य पटरानी भगवान की। और ऐसे ही 16,100 विवाह और हुए। राजा परीक्षित भी चौंक गया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान का इस लोक में जो लीला थी 125 साल, भगवान कृष्ण कितने दिन थे यहाँ? 125 साल। और बोले 16,100 विवाह, तो क्या रोज ही विवाह होता था? 16,100 विवाह। सुखदेव जी बोले कि नहीं राजन, ये 16,100 विवाह तो एक दिन में हुए थे। और आश्चर्य, एक दिन में 16,100 विवाह कैसे संभव है? एक मुहूर्त में, एक दिन में। बोले भौमासुर के कारागार में राजकन्याएं बंद थी जेल में। बहुत राजाओं को पराजित करके उनकी कन्याओं को, राजकुमारियों को छीन के ले आया था। और उसने जेल में रखा हुआ था कि जब 1 लाख हो जाएंगी तब सबके साथ में विवाह करूंगा। माने ये कृष्ण भगवान से भी आगे था, इसलिए मारा गया। भगवान की जो बराबरी करेगा वो मारा जाएगा। भगवान भगवान है, मनुष्य मनुष्य है। भगवान ने उस पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी और उसको समाप्त कर दिया। उसके बेटे को राजा बना दिया, भगदत्त को, और उन राजकन्याओं को कारागार से छुड़ाया। उन राजकन्याओं से पूछा कि तुम लोग अपने अपने माता पिता का नाम बताओ, पता बताओ, वहां मैं तुमको भिजवा देता हूं। उन्होंने कहा हमारे माता पिता अब हमको स्वीकार नहीं करेंगे। इतने दिनों तक इस दुष्ट की जेल में हम बंद थे, माता पिता अब स्वीकार नहीं करेंगे। तो तुम बताओ, जिससे तुम लोग विवाह करना चाहते हो उससे विवाह करवा दूंगा, मैं व्यवस्था कर दूं। राजकन्याओं ने कहा कि प्रभु अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम तो सभी आपसे ही विवाह करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण को सोचना पड़ा। 16,100 कन्याएं। भगवान 2 मिनट तक विचार किए, फिर सेना को आदेश दे दिए, सबको ले चलो द्वारिका। द्वारिका ले आए। 16,100 मंडप बनाए गए, 16,100 पंडित बुलाए गए, सारी व्यवस्था 16,100 विवाह की कर दी गई। लेकिन अब दूल्हा तो एक ही थे। तो ये भगवान की भगवत्ता किसी को पता नहीं लगा और भगवान स्वयं 16,100 रूप में प्रकट हो गए। सभी मंडपों में भगवान को, सभी मंडपों में एक साथ द्वारकाधीश भगवान बैठ गए एक मुहूर्त में, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि हमारे मंडप में ही बैठे। सब अपने अपने में व्यस्त थे, सब पंडित, सब राजकन्याएं, सब अपने अपने में व्यस्त है। दूसरे को देखने का समय नहीं किसी को। सब मंडपों में द्वारकाधीश भगवान बैठ गए और एक ही मुहूर्त में सभी राजकन्याओं के साथ उनके विवाह संपन्न हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की है। हो गए नहीं स्वामी जी? हो गए नहीं? हो गए। स्वामी जी ने प्रमाणित कर दिया, हो गए। और भगवान को प्रत्येक पटरानी से 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। प्रत्येक पटरानी से 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। 5,000 साल पहले अगर किसी को 10 बेटे हुए तो कोई आश्चर्य था क्या? अभी 2 जनरेशन पहले भी लोग 6 भाई, 7 भाई या 6-7 बहन भाई ऐसे होते थे कि नहीं? क्यों तो नहीं? यहाँ भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे।
विधान तो है, मानता कहाँ है कोई। स्वामी जी कह रहे हैं वेद में 10 का ही विधान है। 10 संतान होनी चाहिए, ऐसा वेद का विधान है। लेकिन मानो नहीं मानो आपकी मर्जी, आपका विधान हो। तो भगवान के, इसीलिए भगवान के 10 बेटे और एक बेटी, 10 बेटे और एक बेटी, सब पटरानियों को हुए। भगवान के कितने बेटे हो गए सब मिला के? 16,108 पटरानी और 10 बेटे, 1,60,000 से ऊपर हो गए। भगवान के बच्चे कितने हो गए? ज्यादा ही हो गए। कैलकुलेटर लगा लेना, सबके मोबाइल में भी तो कैलकुलेटर होता है। लेकिन एक पटरानी से तो 10 बच्चे और एक बेटी, 11 हुए। ऐसे भगवान पूरे परिवार में बड़े आनंद से रहते थे। आनंद से इसलिए रहते थे क्योंकि उतने रूप बना के रहते थे। ऐसा नहीं था कि एक ही भगवान सारे महलों में रहते थे, सारे महलों में अलग अलग रूप में भगवान रहते थे। ये भगवान की लीला। उसी समय महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। महाराज युधिष्ठिर के यहाँ से संदेश जाता है, राजस्व यज्ञ का प्रभु आपके संरक्षण में मैं राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ। भगवान सारी तैयारी करके उनके यहाँ पहुंच जाते हैं और भगवान ने कह दिया आप यज्ञ करो। मेरा आश्रय लेके जो व्यक्ति काम करता है कभी उसको पीछे हटना ही नहीं पड़ता है, वो सफल ही होता है। और यहाँ पर भगवान ने कहा, महाराज युधिष्ठिर से बड़ी सुंदर बात कही, न कश्चित मत्परम लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूत विरवा विभवे देवोपि किम पार्थिवः। मत्परम, जो मेरे समर्पित जो व्यक्ति है उसको इस दुनिया में मनुष्य की बात तो कौन कहे, देवता भी उसको पराजित नहीं कर सकता है, पीछे नहीं हटा सकता है। करो राजस्व यज्ञ करो। राजस्व यज्ञ का पहला नियम होता है सभी राजाओं को जीतना।